जो सेंसिबिलिटी है बहुत खूबसूरत है, तो मैं नर्वस बिल्कुल नहीं। एक्चुअली इस पूरे रिगमरोल में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं और कुछ 200-300 लोग इन्वॉल्व हैं, उनमें सबसे ज़्यादा रिलैक्स मैं ही हूँ। शाहरुख केबीसी के लिए तो घर पे आपने एक सेट बनवाया था जहाँ आप रिहर्सल करते थे, इसके लिए आपने कितनी रिहर्सल की और किसके साथ की है? इसके लिए भी स्टार प्लस ने और सिनर्जी ने बहुत प्यार से मेरे लिए वो एक प्रथा सी बन गई है। मुझे लगता है अब जितने भी एक्टर और एक्ट्रेस क्विज करेंगे वो चाहेंगे कि सेट घर पे ही लगे। पिछली बार घर पे इसलिए लगा था क्योंकि मैं चक दे इंडिया की शूटिंग कर रहा था और बहुत मुश्किल हो रहा था, मैं बहुत दूर शूटिंग कर रहा था, इसलिए घर में ही आके मैं रात में ज़्यादा काम करता हूँ। तो इस बार भी इन्होंने सेट लगाया और ये सेट ज़्यादा एलैबोरेट है केबीसी से। केबीसी सिर्फ 2 कुर्सियाँ थी, 2 कंप्यूटर्स थे। इसके अंदर 5 बच्चे हैं जो लाइफलाइन है, उनके कंप्यूटर्स हैं, मेरा कंप्यूटर है, कंटेस्टेंट का कंप्यूटर है, फिर एक और कंप्यूटर है। सो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट सेट एंड इसमें फ्री फ्लोइंग बहुत है, चलना बहुत ज़रूरी है। तो सेट हमने घर में ही लगाया फिर से और अब माशाल्लाह घर थोड़ा बड़ा हो गया, तो इसलिए लगाने की जगह है। और रिहर्सल्स के लिए ऑफ कोर्स मेरे बहुत सारे दोस्त आए फिल्मों में से, और मैं जब दोस्त बोलता हूँ तो ये असम्पशन यही है क्योंकि मैं फिल्मों में काम करता हूँ तो मेरे दोस्त फिल्मों के हैं। वो आए और हमारे अपने बच्चों के जो दोस्त हैं उन लोगों ने हमारी मदद की। और फिर एज रेगुलरली हम केबीसी में भी करते थे कि कंटेस्टेंट रोड से लेते थे, रेगुलर पीपल हु आर नॉट एक्सपेक्टिंग इट एंड सडनली थ्रोन इनटू दिस। तो एक बहुत ही जैसे एक्सटेंसिव रिहर्सल्स होती है। मुझे ऐसा लगता है कि टेलीविज़न इंडस्ट्री की सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि काम जो है वक्त पर और टेक्निकली अच्छा होना चाहिए, एक उसकी ज़रूरत है क्योंकि एपिसोड्स जो हैं बार बार आते हैं। और मुझे ये समझ में भी आता है कि जब मैं सुनता हूँ कि कोई बेहोश हो गया सेट के ऊपर, कोई थक गया, बिकॉज इट इज़ हेक्टिक वर्क। तो मैं सोचता हूँ जितना भी मैं बच्चों को भी सिखाता हूँ, द मोर आई प्रैक्टिस द ईजियर द थिंग बिकम्स। So I practice for television shows more than I do for my movies, for my live shows. For anything else that I do, I don't practice. The acting part comes to me naturally. But for television shows, I think it's my duty. They put in a lot of money and they expect me to excel because I am the nerve center of the show. I cannot let down Star Plus or the people who have so much faith in me. शाहरुख, आप जब शूटिंग कर रहे थे इस शो की, तो कंटेस्टेंट्स को जब आप सवाल पूछते थे तो कभी आपने अपने आप से भी सॉल्व करने की कोशिश की कि क्या होगा इसका जवाब, मुझे आता है नहीं आता है? तो एज अ कंटेस्टेंट आप अपने आप को कितने पॉइंट्स देंगे? मैं आई थिंक 6-10 अगर सवाल हैं तो 5.5-6 तक मैं पहुंच जाता था। और इसमें केबीसी की तरह नहीं है कि सवाल जो हैं मुश्किल हो जाते हैं जैसा सीढ़ी बढ़ती रहती है, क्योंकि क्लास के सवाल आपके सामने होते हैं। 10 सवाल होते हैं क्लास 1 से 5 तक, मतलब 2 सवाल क्लास 1 से, 2 सवाल क्लास 2 से, एंड यू कैन चूज़ एनी ऑर्डर। सो यू कैन, एंड नॉट नेसेसरीली कि 5वीं का सवाल मुश्किल है। उल्टा 5वीं का कभी कभी आसान होता है क्योंकि वो ज़्यादा याद रहता है। जो क्लास 1 का सवाल है वो मुश्किल पड़ जाता है। तो मैं 5 या 6 तक ठीक ठाक कर लेता था। लेकिन इस शो की सबसे खूबसूरत बात ये है कि यू थिंक यू नो द आंसर बट यू नॉट श्योर। मैं जब केबीसी करता था, मुझे याद है मैंने सिद्धार्थ को भी बोला कि मैं 4 ऑप्शन देख के 90%, 99% मुझे मालूम है कि यही आंसर है, और मैं श्योर हो जाता था। इसमें मैं कभी श्योर नहीं होता। अभी भी जब मेरे पास आंसर हैं, इस शो में मेरे पास आंसर्स हैं, केबीसी में आंसर नहीं होते थे। तो इट्स अ डिफरेंट फॉर्मेट। तो मैं अभी भी जब किसी से सवाल पूछता हूँ और वो जवाब देने की तरफ बढ़ने लगते हैं या जवाब दे देते हैं, आई नो इट्स राइट बट आई हैव टू रिकन्फर्म दिस आई नोटिस इन दिस शो। क्योंकि कभी कभी आसान सवाल जो है तकलीफ पहुंचाता है कि अरे इतना सिंपल तो नहीं हो सकता 1 करोड़ रुपए के लिए। सो इट मेक्स यू लूज कॉन्फिडेंस एक्चुअली। द ईजियर द क्वेश्चन, इट मेक्स यू लूज मोर कॉन्फिडेंस। सो आई वुड से आई वॉज 2.5 क्लास पास, नॉट 5वीं पास। आपका बेटा या आपकी बेटी आपको बोलती है पापा आपको तो कुछ भी नहीं आता, आप तो 5वीं पास से तेज नहीं है, या है जब आप उनको पढ़ाते हैं तो खुद भी उतना याद करने की कोशिश करते हैं, उनके टेस्ट खुद भी लिखते हैं कभी कभी? हाँ, मैं उनके साथ होमवर्क करता हूँ। मैं सुबह उठ के करता हूँ। लेकिन अभी मेरा बेटा 5वीं में गया है और कभी कभार मुझे ऐसा होता है कि अगर मैं उनको पढ़ाने बैठता हूँ तो मुझे खुद समझने के लिए आधा घंटा लग जाता है। और आई आस्क देम फॉर दैट टाइम कि मैं एक बार पढ़ लूँ फिर पढ़ाऊँगा। मेनी टाइम्स माई वाइफ कॉल्स मी एंड सेज कि ये मुझे समझ नहीं आ रहा है तो तुम आके पढ़ो। सो देन आई स्टडी एट नाइट, गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, टीच देम, सेंड देम टू स्कूल। एंड मैं उनकी कुछ चीज़ों में मदद कर सकता हूँ जो क्रिएटिव एस्पेक्ट्स हैं, इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी, तो उसमें मैं ज़्यादा मदद करता हूँ। और साइंस में मेरी दिलचस्पी है, मैथमेटिक्स में मैं खुद बहुत वीक हूँ, तो थोड़ी मुश्किल होती है उसमें। खान साहब दोनों शो जो सिद्धार्थ बासु के साथ में आपने किए थे, केबीसी भी हुआ और अभी क्या 5वीं पास से थे, दोनों शो ही एडेप्टेशन है। जैसे हु वांट्स टू बी मिलियनर का वर्जन था केबीसी, और अब कैन यू बी स्मार्टर देन द 5th ग्रेडर, ये दोनों एडेप्टेशन शो, हालांकि ये यूके में बहुत सुपर डुपर हिट शोज थे,
तो ऐसे शो को कन्वर्ट करके जब हम हिंदी में करते हैं तो ये चांसेस होता है कि द शो विल बी अप टू द मार्क द वे इट वाज इन द यूके। एक्चुअली होना ज़रूरी हो जाता है बिकॉज इस शो के जैसे जो निर्माता हैं स्टार प्लस, ब्लैक बुलडॉग और जो उनकी इंटरनेशनल टीम है वो यहाँ पर आती है। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं बताना चाहूँगा कि जब उनके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर यहाँ पे आए थे जिन्होंने पहला शो किया है अमेरिका में और लंदन में, तो उन्होंने बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया कि नॉर्मली मैं जाता हूँ ऐसे शोज़ में दुनिया भर में, आई थिंक 59 कंट्रीज़ में ये शो है अलग अलग भाषाओं में, तो मैं वहाँ पे जाता हूँ और मुझे काफ़ी नोट्स देने पड़ते हैं। यहाँ पर मुझे कोई भी नोट नहीं देना पड़ा क्योंकि आप लोगों ने उसकी जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं वो इट्स माइंड बॉगलिंग। मैं टेक्नोलॉजी में बहुत मानता हूँ और जब भी मैंने स्टार के साथ काम किया है, सिनर्जी के साथ काम किया है केबीसी में और इसमें, इट शॉक्स मी द टेक्निकल फिनिश और वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स तक उसको रखते हैं। और मुझे इसलिए ही लगता है, आई थिंक अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट अमित जी वॉज वंडरफुल, आई डिड एन ओके जॉब, I think the real reason for these shows to succeed is the technical finesse with which Star spends the money and makes sure it looks nice. I think वो बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक इसका है कि एडेप्टेशन वर्क करेगी या नहीं, मुझे लगता है भारत में और भी ज़्यादा करेगी क्योंकि जहाँ तक मेरा दिमाग चलता है, आई थिंक दुनिया में बहुत कम कंट्रीज़ ऐसी रह गई हैं जहाँ पर माँ बाप अभी भी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। आई थिंक इंडिया में एक सबसे खूबसूरत बात यही है हमारे देश में कि माँ बाप अभी भी अपने बच्चों की पढ़ाई में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। या तो घर में माँ ज़रूर पढ़ाती है या पिताजी ज़रूर पढ़ाते हैं। तो आई थिंक थोड़ा सा इसमें मुश्किल ये भी है कि क्योंकि हमारे जो बड़े लोग हैं उम्र में वो भी क्लास 1, 2, 3, 4, 5 के बारे में पढ़ते रहते हैं, जैसे मैं खुद पढ़ता हूँ। तो शायद स्टार को बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे इनाम में, लेकिन आई थिंक इसकी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वैल्यू इंडिया में सबसे ज़्यादा होगी, मुझे ऐसा लगता है। शाहरुख बात कीजिए, आपने कहा कि पढ़ाई को बढ़ावा देता, आपने एक नारा भी दिया कि पढ़ते रहिए आगे बढ़िए, जैसा कि आपने पिछली बार जब एक्सप्रेस पोएटिक तो बोल, पढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए आगे बढ़िए, प्रोस में बोल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाई से ज़्यादा कोई भी कीमती चीज़ नहीं है। और आप लोग मोस्टली यहाँ पे जवान हैं और मैं उस दिन एक कहानी पढ़ा था जिसमें लिखा था कि मैंने बचपन में एक वर्ड की स्पेलिंग सीखी जो मैं 50 साल की उम्र तक वो वर्ड को कभी यूज़ नहीं किया। MYRRH, मर, आई थिंक फ्रैंकिनसेंस, मर, द 3 वाइज मैन गॉड फॉर जीसस क्राइस्ट, उसकी स्पेलिंग हमने सीखी, लेकिन वो लफ्ज़ हम कभी भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन क्योंकि कोई चीज़ें हम इस्तेमाल नहीं करते अपने पढ़ाई में, इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी ज़िंदगी में उसका कोई यूज़ नहीं है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मेरी एक्टिंग के अंदर भी या जो भी मैंने काम किया है थोड़ा बहुत, उसके अंदर मुझे मेरी पढ़ाई से बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिली हैं। और मैं अपने बच्चों को ये बोलता हूँ, मैं जितने भी जवान लोग हैं, और अब मेरी ऐसी स्टेज आ गई है कि मैं एडवाइस दे सकता हूँ, मुझे लगता है कि 2 चीज़ें ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा लाजमी हैं, एक तो पढ़ना और एक खेलना, क्योंकि उससे ज़्यादा कोई भी 2 चीज़ें नहीं हैं जो ज़िंदगी में आपको कुछ सिखा सकती हैं। और पढ़ाई कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी भी जगह में, फ्रॉम वर्क टू रिलेशनशिप्स टू लव टू whatever you do, studies will always come in hand. And I want to tell all youngsters, please do not think studies are boring. Please do not get pressurized. मैं सुनता हूँ कई बच्चे जो हैं कभी कभार प्रेशर में आके सुसाइड कर लेते हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ जो हमें ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखाएगा। तो कभी कभार सीखने के लिए कभी कभी दुख झेलना पड़ता है, तो उस दुख को ऐसा मत समझें कि अपनी जान ले लें या ज़िंदगी उससे ख़राब हो जाए। कहीं ना कहीं पर ये चीज़ें जो हैं इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती ज़िंदगी से ज़्यादा, लेकिन ये ज़िंदगी को आगे बहुत बढ़ाती हैं। सो प्लीज़ डोंट गेट प्रेशराइज्ड बाय स्टडीज़, मेक इट फन, enjoy it. I teach my children like that, and I would like all youngsters to know this. And I won't say Panchvi Pass is just going to be education with entertainment, but I truly believe it's a step in the right direction. क्योंकि मैं entertainer हूँ, तो मैं इसी तरह से ये मैसेज को आगे बढ़ा सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है ऐसे प्रोग्राम्स हों जो पढ़ाएं भी, सिखाएं भी और मज़े भी कराएं। खान साहब, इतना मशहूर होने के बावजूद जब आप सेट पे जाते हो बच्चों के साथ में, जब एपिसोड आप शूट करते हो, तमाम इतनी मशरूफियत के बावजूद भी कितना कॉन्सेंट्रेट या फोकस होना पड़ता है उन चीज़ों के लिए, क्योंकि आप बहुत मशरूफ हो। उसके बावजूद बच्चों के लिए और उनकी जितनी भी शैतानी होती है या उनको फिर समझना, उनके साँचे में ढलना आसान है या मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। मेरे को मेरे 17-18 साल, मुझे किसी ने बताया मेरे 20 साल हो गए काम करते हुए। मुझे ऐसा लगता है जब मैं 3 दिन पहले मैंने एक एक्शन सीक्वेंस शूट किया, उसके बाद मैंने एक डांस सीक्वेंस शूट किया, उसके बाद मैंने एक ऐड शूट किया, उसके बाद मैं एक स्टार प्लस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया, रात को जाके मैंने एक लाइव शो है उसकी रिहर्सल की, फिर डबिंग की, 4:30 बजे मैं सोया, लेकिन मुझे बिल्कुल भी थकान नहीं हुई। मैं जब ये शो करता हूँ मैं 10, साढ़े 10, 11 बजे पहुँचता हूँ सेट पे, और
5:30-6 बजे तक ख़त्म हो जाता है। जब मैं घर आता हूँ मैं बहुत थक जाता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बहुत फोकस की ज़रूरत है। इसमें बहुत यू हैव टू बी ऑन योर टोज़। मैंने जैसे कहा, मैं इस शो का सेंटर पीस हूँ और नए लोग आते हैं जिनके पास उस वक्त इंटरेस्ट नहीं है कि शाहरुख खान से बात कर रहे हैं। दे वांट टू विन, दे वांट टू डू वेल। दुनिया उन्हें देख रही है। आपने जैसे कहा, वो 5 बच्चे हैं जो थक सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, कभी बुखार हो सकता है। सो आई हैव टू मेक श्योर दैट वो 1 घंटे सवा घंटे में, ये लाइव शूट होता है, 1 घंटे का शो है, 1.5 घंटे में ख़त्म हो जाता है। सो आई हैव टू मेक श्योर कि देयर इज़ एंटरटेनमेंट, देयर इज़ फन, आई से द राइट थिंग्स, आई से द राइट लाइन्स, I make the people feel comfortable, I get the technical aspect running. It is very very difficult और लेकिन मुझे मेहनत करना अच्छा लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव गिवन वैल्यू फॉर मनी, और पैसा वसूल है। मुझे जो खून पसीना निकलता है उसमें अच्छा लगता है। तो आई डोंट टेक इट एज अ प्रॉब्लम, आई टेक इट एज अ चैलेंज, हैप्पी चैलेंज। मगर मुश्किल बहुत है। मैं सबको ये कहूँगा कि टेलीविज़न वर्क ऑफ दिस कैलिबर इज़ वेरी डिफिकल्ट। रियलिटी शोज जो होते हैं वो काफी फॉरेन अडैप्टेड होते हैं, तो क्या रीजन है कि इंडियंस इतने केपेबल नहीं है कि वो खुद के आइडिया से एक रियलिटी शो बनाए रादर देन अडैप्टिंग इट फ्रॉम सम फॉरेन शो? आई थिंक इंडियन शोज़ भी बनते हैं बहुत सारे, मगर कॉन्सेप्ट ये है क्योंकि आई थिंक वहाँ की जो इंडस्ट्री है वो इतनी, हमारी थोड़ी टेलीविज़न इंडस्ट्री अभी भी नेसेंट है, नहीं है, अभी अपनी ग्रिप्स ढूंढ रही है। हमारी जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑडियंस है उसमें भी थोड़ा वक्त लगेगा। आई एम श्योर वहाँ पे आपकी टाइम रेटिंग्स होती हैं, XYZ होता है, लेकिन कि ऑडियंस को क्या पसंद है। और आई थिंक द मेन थिंग इन इंडिया इज़ कि हमारा इतना कल्चरल डाइवर्सिफिकेशन है, इतने सारे लोग हैं कि आप एक मात्र चीज़ को लेकर नहीं कह सकते कि ये पूरे देश में चलेगी, जो फिल्मों में प्रॉब्लम रहती है। सो आई थिंक वहाँ की इंडस्ट्री जो है डेवलप्ड है, 20-22 साल पहले की है या 30 साल पहले की है। सो दे हैव बीन एबल टू मूव अहेड एंड फाइंड आउट दिस रियलिटी शो बेस्ड थिंग। रियलिटी शो अभी आए हैं यहाँ पर, क्विज शोज़ अभी आए हैं यहाँ पर, बट आई एम श्योर थोड़े दिन के अंदर हम इंडियंस पीछे तो रहते नहीं, हम भी अपना शो बना लेंगे।